स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं शनि की। यानी जो कर्मों के देवता हैं जिन्हें हम न्यायाधीश कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं। जी हाँ, उन्हीं शनि की हम बात कर रहे हैं। शनि वक्रीय होने जा रहे हैं 27 जुलाई से और 11 दिसंबर तक। सभी शनि से डरते हैं लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी आपने जीवन में किया है उसी का फल देने शनि आते हैं। और शनि को देखिए, हम वैसे भी शनि शनि रिजल्ट देने वाला मानते हैं, यानी नॉर्मली भी धीरे फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर 27 जुलाई से और 11 दिसंबर तक ये वक्रीय हो जाएंगे। देखिए, वक्रीय का मतलब होता है कि जब भी कोई ग्रह थोड़ा हम कहेंगे कि धीमी गति से चलता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। वैसे तो वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, लेकिन वास्तव में ग्रह, कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है, लेकिन वो पृथ्वी से और दूर हो जाता है और वो कहीं ना कहीं जो उसकी स्पीड है उसमें कमी आ जाती है। तो यानी जो गति है धीरे हो जाती है। और जब भी शनि यहाँ पर वक्रीय प्रभाव देंगे, यहाँ हम मेष राशि की बात कर रहे हैं, तो वो अपने से पीछे वाले घर का फल देंगे। यानी अभी अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो शनि आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से पहले वो आपके व्यय भाव में है, 7.5 आपकी चल रही है। तो मेष राशि वाले बहुत डरे हुए हैं कि एक तो 7.5 चल रही है, ऊपर से शनि वक्रीय हो जाएंगे, आपके व्यय भाव में बने हुए हैं और यहाँ पर ये मीन राशि में ही वक्रीय होंगे, रेवती नक्षत्र में वक्रीय होंगे। जल तत्व की राशि है और शनि जो होते हैं हवा, जो कहते हैं वायु तत्व वाले माने जाते हैं। तो जब भी पानी में हवा का प्रभाव आता है तो बुलबुले से बनते हैं, यानी एक तरीके की हवा क्रिएट होना, बुलबुला, इल्यूजन, भ्रम की स्थिति पैदा होना, वही स्थिति यहाँ मेष राशि वालों की बनी हुई है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्रीय ग्रह लगभग 50 से 60% पीछे वाले घर का भी प्रभाव देता है। और जो आपका लाभ भाव है, यानी अगर हम मेष राशि की बात करें तो शनि यहाँ पर वक्रीय होकर आपको लाभ देने वाले हैं, चाहे आपकी 7.5 है या वो द्वादश भाव में है। लेकिन यहाँ पर मेष राशि के लिए शनि उल्टे चलते हुए वक्रीय गति से, हालांकि जैसा हमने बताया उल्टे नहीं चलते, गति धीमी होती है, और जो उसके प्रभाव हैं वो अब आपको लाभ भाव के भी देखने को मिलेंगे, यानी वैसे आय भाव के आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो लाभ की स्थिति यहाँ पर मेष राशि के लिए रहने वाली है। और ये जो वक्रीय होने वाले हैं ये कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ पहुंचाएंगे। और जैसा देखिए, हमने कहा कि शनि की जो नजर है काफी पैनी होती है, ऑडिटर का काम करते हैं। और जब ये अपने पिछले ग्रह में आएंगे, पिछले भाव में आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो पुराना कुछ भी आपका छूट गया है उसको कंप्लीट करने आएंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो कहा जाता है पीछे घर में आता है, और कोई भी काम अगर आपका अधूरा रह गया है लाभ भाव से रिलेटेड, देखिए 11वां भाव है, मनोकामनाओं का घर है, डिजायर्स का भाव है, ये आपके बड़े भाई बहन का घर है, इनकम का हाउस है, लाभ का हाउस है। यानी आपका कोई भी पुराना किया हुआ काम, अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो कोई भी आपका पुराना प्रमोशन अगर रह गया है, आपके अप्रेजल होने हैं, इंक्रीमेंट्स होने हैं, तो वो सब यहाँ शनि पुनः आके आपके उन अधूरे बचे हुए कामों को पूरा करने वाले हैं। और अगर हम मेष राशि की बात करें तो देखिए, वैसे मेष राशि के जो लॉर्ड हैं मंगल होते हैं, और मंगल और शनि की नहीं जमती है, इसलिए योग कारक प्लैनेट नहीं है आपके लिए। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि हर जगह लाभ ही लाभ देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ वो आपके लिए लाभ देने वाले हैं और कहाँ आपको सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ कौन सी रेमेडी आपको करनी है ये भी हम यहाँ बताएंगे। देखिए, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और यहाँ पर कुछ ना कुछ परिवर्तन अगर हम देखें तो आपके जीवन में आने वाला है, पुराना छूटा हुआ काम आपका होने वाला है, जॉब में कोई ना कोई चेंजेस होने वाले हैं, या हम कहेंगे कि बड़े भाई बहनों से अगर कोई रिश्तों में मनमुटाव था, कोई चीज आधी रह गई थी, कोई काम आप नहीं कर पाए थे, या उनको कुछ लेन देन आपको करना था, तो वो भी यहाँ पर आप पूरा कर पाएंगे। मेष राशि के लिए अगर हम देखें, जैसा हमने बताया 7.5 का पहला चरण आपका चल रहा है, और देखिए आपके लिए वो दशमेश हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। यानी शनि की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो शनि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके आय भाव के स्वामी हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी का वक्रीय होके अपने ही घर में आना, यानी डबल फायदा मेष राशि को यहाँ पर होने वाला है। अपने ही घर में जब शनि आएंगे और उसका फल देंगे और वहां से सीधे दृष्टि देंगे, एक तरीके से अगर हम देखें शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं,
तो देखिए शनि रहेंगे तो यहीं, जैसा हमने बताया, मीन राशि में ही रहने वाले हैं और यहीं पर ये वक्रीय हो रहे हैं। तो यहाँ रहकर शनि को जो तीसरी दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है, वाणी भाव पर पड़ेगी, कुटुंब भाव पर पड़ेगी, वक्रीय दृष्टि अब पड़ने वाली है। तो किन चीजों का ध्यान रखना है? विशेषकर आपको अपनी वाणी का यहाँ पर ध्यान रख के चलना है, क्रोध नहीं करना है। और इसके साथ शनि की अगर हम सप्तम दृष्टि देखें तो आपके रोग ऋण शत्रु पर ये पड़ रही है। तो शनि की जब वक्रीय दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो आपके रोग ऋण शत्रु को भी वो समाप्त करेगी। देखिए हालांकि कहा जाता है कि शनि की दृष्टि बहुत शुभ नहीं होती, गुरु की दृष्टि शुभ होती है और शनि जहां पर होते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो देखिए शनि 12वें भाव में बैठे हैं, यहाँ पर वो आपको ज्यादा मेहनत कराएंगे, कर्मों को एग्जॉस्ट करेंगे, यानी जहां पर शनि होते हैं वहां से रिलेटेड काम अब आपके ज्यादा करेंगे, आप उनका निपटारा करने के लिए ज्यादा मेहनत यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ शनि की अगर हम बात करें तो नवम भाव पर भी इनकी 10वीं दृष्टि है, आपके भाग्य पर वक्री शनि दृष्टि देंगे और जैसा हमने कहा लाभ भाव का भी ये फल देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम करियर की बात करते हैं तो करियर की दृष्टि से करियर के आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और यहां से शनि की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मेष राशि वालों को इस समय ऐसा महसूस होगा कि आप पे जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और जिम्मेदारियां आप पे बढ़ेंगी भी, लेकिन यहाँ पर एक अंतर होगा कि पहले जब आप पे जिम्मेदारियां थी, 7.5 चल रही थी, शनि आपके 12वें भाव में थे, रहेंगे अभी भी, लेकिन वक्रीय होने के बाद क्योंकि वो आपको लाभ भाव का फल देंगे तो जो कार्य आप करेंगे उसका पूरा पूरा फल आपको पॉजिटिव वे में यहाँ पर मिलने वाला है। यानी कार्य करेंगे और उसका फल भी मिलेगा, यानी मेहनत होगी उसका रिजल्ट भी आएगा। तो यहाँ पर जो आपको जिम्मेदारी मिलेगी उसका रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है, यानी करियर में नई उछाल यहाँ पर हम कहेंगे कि मेष राशि वालों के लिए आने वाली है। किसी भी तरीके का अगर आप कार्य करते हैं, स्पेशली हम यहाँ पर कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आपका काम है, बिल्डिंग वगैरह आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम से अगर आप जुड़े हुए हैं, मशीनों का काम है आपका, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, प्रोडक्शन हाउसेस हैं आपके, या जमीन से नीचे से रिलेटेड कोई तरीके का आप काम करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। जो लंबे समय से आपके काम अटके हुए थे, जैसा हमने बताया 138 दिनों के लिए यहाँ पर शनि रहने वाले हैं दिसंबर में, तो आप पूरी तैयारी कर लें। 27 जुलाई से पहले पहले आपके सारे बचे हुए काम यहाँ पर शनि करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि विदेश का घर है, देखिए ये लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे हैं कि विदेश में जाके आपको जॉब करनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपका कार्य है, या किसी हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, या आप कुछ अपना नया कार्य करना चाहते हैं, नयापन अपने कार्य में लाना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, तो भी यहाँ पर आपको शनि देने वाले हैं, यानी आपके रुके हुए काम बनेंगे और आप लंबे समय से जो मेहनत कर रहे थे वो काम भी यहाँ पर आपके अब पूरे होंगे। इसके साथ ही जैसा हमने बताया अगर आप जॉब में हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, या बही खातों अकाउंट से रिलेटेड आपका काम है, या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शनि का ये परिवर्तन बुध के नक्षत्र में हो रहा है, यानी फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन का आपका काम है, तो यहाँ पर शनि आपको सफलता दिलाने वाले होंगे और लाभ की स्थिति यहाँ पर आपकी बनी रहेगी। तो करियर में डेफिनेटली आप मान के चलें यहाँ पर लाभ होगा, लेकिन इसके साथ कहा जाता है ना कि फूल के साथ कांटे आते हैं, जिम्मेदारियां भी आपके साथ आएंगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी 7.5 चल रही है और सारा ही फल आपको 11वें भाव का मिलेगा, 7.5 चल रही है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो हम कहेंगे खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है। यानी अगर आप नया कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई बड़ी डील है तो उसे आपको सोच समझकर यहाँ पर करने की जरूरत है, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी को आपको जरूर देखना है, तो आप यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाएंगे। देखिए शनि की जो दृष्टि है 6ठे घर पर भी पड़ रही है, तो यहाँ पर अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो कोई ना कोई स्किल आपकी यहाँ पर डेवलप होगी। स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पर मेष राशि के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम रिश्तों की बात करते हैं, देखिए लव एंड रिलेशनशिप की, जैसा हमने बताया कि लव लाइफ की बात करेंगे तो सूर्य आपके लॉर्ड हैं, यहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके वाणी भाव पर है, यहाँ पर शनि का वक्र होकर आपके वाणी भाव को देखना, वाणी थोड़ी सी आपकी कर्कश हो सकती है, यानी वाणी का आपको ध्यान देना है, एग्रेशन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है,
और किसी को गुस्से में आपको कुछ नहीं कह देना है, वरना रिश्तों में थोड़ी सी खटास रह सकती है। लव लाइफ के लॉर्ड आपके सूर्य हैं और सूर्य और शनि की बिल्कुल नहीं जमती है। हालांकि हमने कहा लाभ भाव से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, यानी कोई आपका पहले ब्रेकअप हो गया है या मनमुटाव चल रहा है। तो देखिए, जब भी कोई प्लैनेट वक्रीय होता है तो पुनरावृत्ति होती है, यानी अधूरे जो काम होते हैं उन्हें वो पूरा करने आता है ग्रह। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका मनमुटाव चल रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी और कोई ब्रेकअप टाइप सिचुएशन थी, तो आपका जो पार्टनर है पुनः लौट कर आ सकता है। ये स्थिति भी यहाँ रह सकती है। और अगर ज्यादा लड़ाई थी तो पैचअप हो सकता है। और अगर आप किसी से वास्तव में अपने जीवन में से हटाना चाह रहे थे, नहीं हटा पा रहे थे, पीछे छोड़ दिया था और जबरदस्ती रिश्ते को आगे चला रहे थे, तो भी शनि आकर उस रिश्ते को कहते हैं जस्टिस कर सकते हैं, जस्टिस दे सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर लव लाइफ की रहने वाली है। हालांकि देखिए, एक ही ग्रह से सारी चीजें डिसाइड नहीं होती हैं, सिर्फ शनि ही सब कुछ डिसाइड नहीं करेंगे। गुरु अभी अस्त चल रहे हैं, सूर्य भी परिवर्तित हो रहे हैं, तो सारे ग्रह मिलकर निर्णय करते हैं। लेकिन यहाँ हम शनि की बात कर रहे हैं, और शनि क्योंकि एक ही राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो स्थितियां बहुत कुछ ऐसे प्लैनेट पर निर्भर करती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखकर चलना है, ये हम जरूर कहेंगे। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, शुक्र लॉर्ड हैं, और जहां भी जो प्लैनेट शनि के मित्र हैं, यानी शुक्र और बुध के जो भाव हैं, उनसे रिलेटेड जो भाव हैं, वहां पर शनि अच्छा ही निर्णय देंगे। यानी यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ सुधरेगी। मैरिड लाइफ में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आर्ग्यूमेंट्स था, वहां रिश्ते आपके सुधरेंगे। लेकिन शनि की जो दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, यानी कुटुंब में आपको ज्यादा क्रोध नहीं करना है और थोड़ा सा संभल कर आपको बातों को करना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए, सूर्य ही लॉर्ड हैं, और हमने बताया मनोकामनाओं के घर का प्रभाव देंगे। शनि आपके लाभ भाव 11वें भाव में आएंगे, तो हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि शनि आपके फॉरेन वाले घर में बैठे हैं, द्वादश भाव में है, तो फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई कार्य आपका अटका हुआ था, या विदेशों में जाकर आप पढ़ना चाहते थे, या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके डॉक्यूमेंट के हाउस पर भी है, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है। वैसे शनि नहीं लेने भी देते हैं और वक्रीय भी हो गए हैं, तो देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहना है और देखा दाखी में आपको कार्य नहीं करना है। मेष राशि वालों को हम जरूर ये चीज कहेंगे। अदरवाइज यहाँ स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा बना हुआ है। धन की स्थिति अगर हम देखते हैं तो पहले 7.5 आपकी चल रही है, और जब 7.5 चलती है और 12वें घर में शनि है, तो खर्चे अनाप शनाप आपके हो रहे थे, और आपने जो चीज प्लान भी नहीं की थी, कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी आपके गेस्ट आ गए, कभी आपको अचानक से ट्रैवल करना पड़ गया, या हॉस्पिटलाइजेशन पे आपका खर्चा हो गया। लेकिन जब शनि वक्रीय होंगे और 11वें भाव का फल देंगे, तो यहाँ पर आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी, और खर्चों में यहाँ पर कमी आएगी। तो धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। और एक जो कहते हैं ना, असेट, या लंबे समय से कोई चीज आप खरीदना चाह रहे थे, तो वो यहाँ पर खरीदेंगे। यानी देखिए, खर्चा तो होगा लेकिन सही जगह पर शनि वक्रीय होकर आपको लाभ दिलवाएंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देने की भी जरूरत है, क्योंकि वक्रीय शनि की दृष्टि भी यहाँ पर आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, एक चीज हम और कहते हैं कि जब भी आपकी 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, तो शनि आपकी पर्सनल कुंडली में कौन से भाव में है। अगर आपकी पर्सनल कुंडली में शनि 6ठे घर में है, 8वें में है, या 12वें में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव आपको रह सकता है। लेकिन वही अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, अगर शनि केंद्र में है या शनि लाभ की स्थिति में है, तो ये वक्रीय होना आपको लाभ देगा। एक और बहुत बड़ी चीज, अगर शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट हैं, और इसके हालांकि मेष राशि के लिए नहीं होते हैं, और आपकी कुंडली में भी शनि वक्रीय चल रहे हैं, अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे और उसमें व लिखा हुआ आपको दिखे, और जब ट्रांजिट में भी शनि वक्रीय होके आते हैं, तो ऐसे में ये समय वारे न्यारे करने वाला होता है, लाभ देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, इसलिए वाद विवाद से आपको बचना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है, ये हम जरूर कहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो देखिए, जो नींद की दिक्कत बनी हुई थी उसमें थोड़ी सी मेष राशि के लिए कमी आएगी। लेकिन दांतों की दिक्कत या माउथ में कोई इन्फेक्शन या एलर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि
शनि आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जो आपके मुंह को, माउथ को, दांतों को रिप्रेजेंट करता है, तो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, माउथ में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको यहाँ पर खाने पीने का ध्यान रखना है। और देखिए ये जो हाउस होता है, ये आपके खाने पीने, ईटिंग हैबिट्स या आपकी दिनचर्या कैसी है उसको दिखाता है, हम कहेंगे एक तरीके से। तो यहाँ पर शनि आपको नियम में ला सकते हैं, और अगर आप नियमित रहते हैं तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नियम में नहीं रहते हैं तो शनि ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ऐसे में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्पेशली आपको लोअर बॉडी पार्ट में कोई तकलीफ हो सकती है, या दांतों से रिलेटेड समस्या, माउथ में कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको दिक्कत दे सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और देखिए जब भी साढ़े साती चलती है या शनि द्वादश में होते हैं, मोक्ष का स्थान है, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, ट्रैवल शनि आपको करवाएंगे, लाइफ में यात्राएं जरूर हम कहेंगे यहाँ पर बढ़ेंगी, और अध्यात्म में भी आपकी रुचि रहेगी। लंबे समय से अगर आप कहीं मंदिर जाना चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, तो शनि 12वें घर में रहकर आपकी उन मनोकामनाओं को पूरा अवश्य करेंगी। तो स्थितियां यहाँ आपके लिए बेहतर बनी हुई है, अध्यात्म आपका यहाँ बढ़ने वाला है। लेकिन हमने जैसा बताया कि नियम में नहीं रहेंगे और वाणी को नहीं सुधारेंगे, एथिकल नहीं रहेंगे, तो शनि यहाँ वक्री होकर आपको दिक्कत दे सकते हैं। देखिए शनि आध्यात्मिक बनाते हैं, और अगर हम भाग्य की बात करें तो शनि देखिए भाग्य पर भी दृष्टि दे रहे हैं। शनि की दृष्टि को हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन वक्रीय शनि जब लाभ भाव की स्थिति में आएंगे और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। क्योंकि हमने कहा आपकी साढ़े साती चल रही है, और साढ़े साती के दुष्प्रभावों में यहाँ पर थोड़ी सी कमी आएगी, तो यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर फादर से आपको संबंधों को सुधारना है, और सिर्फ आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा धीरे धीरे लगेगा कि शायद उतनी गति से मुझे फल नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए। लेकिन अगर शनि कुंडली में वक्री स्थिति में है तो यहाँ आपको लाभ मिल सकते हैं, और भाग्य भी आपका साथ देगा। आपके भाग्येश की स्थिति कुंडली में कैसी है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। लेकिन एट प्रेजेंट हम बात करें तो अभी गुरु भी अस्त हो चुके हैं, तो थोड़ा सा स्लो डाउन आपको यहाँ महसूस हो सकता है। देखिए शनि के प्रभाव आपको अच्छे मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। शनि के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए या नेगेटिविटी को रोकने के लिए जितना आप लॉर्ड हनुमान जी की पूजा करेंगे वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। राम रक्षा स्तोत्र का भी आप पाठ करें, और अवश्य ही आप शनि मंदिर जरूर से जाएं शनिवार के दिन, और वहां पर एक दिया करें और असहाय लोगों को अन्न बांटें। इससे आपकी बड़ी बड़ी परेशानियां होंगी, और आपकी कुंडली में शनि की स्थिति को देखने के लिए या दिखाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।